जुम्बी, हाइज़ा और बेवुज़ू का ज़िक्र व ज़कार करना और कुरान करीम की तिलावत करने का हुक्म। एक जमात ऐसी है जो कहते हैं कि ज़िक्र व ज़कार और कुरान करीम की तिलावत करने के लिए हमें नमाज वाली हालत चाहिए। नमाज हम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम हद से असगर से भी और अकबर से भी हम पाक होते हैं, लिहाजा ये हालत चाहिए ज़िक्र व ज़कार के लिए और कुरान करीम की तिलावत के लिए। और उनका इस्तिदलाल ये है कि हज़रत मुहाजिर बिन कुनफुज़ रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे तो नबी करीम ने जवाब ना दिया। जब वज़ू मुकम्मल फरमा लिया तो जवाब दिया और फरमाया कि फ़ौरन जवाब देने से जो चीज़ मुझे माने हुई वो ये थी कि मैं अल्लाह का ज़िक्र बग़ैर तहारत के करूं। लिहाजा उस एक गिरोह का, एक जमात का ये मौक़िफ़ है कि लिहाजा ज़िक्र व ज़कार करने के लिए तहारत का होना ज़रूरी है। दूसरी जमात है जो कहते हैं कि सलाम का जवाब देने के लिए अगर आपका वज़ू नहीं है तो तयम्मुम करें, फिर सलाम का जवाब दें, और बकिया चीज़ों के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए और कुरान करीम की तिलावत के लिए उनका मौक़िफ़ भी पहले वाली जमात की तरह है कि यानी हालत नमाज चाहिए, बिल्कुल पाक और साफ़ होना चाहिए। तीसरी जमात जो हमारी है वो जिसके अंदर सैयदना इमाम आज़म, सैयदना इमाम यूसुफ़, इमाम मोहम्मद हैं, आप फरमाते हैं कि बेवुज़ू आदमी ज़िक्र व ज़कार कर सकता है, कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। हाँ, जुम्बी आदमी और जो हाइज़ा औरत है वो कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती, जबकि कुरान करीम के अलावा जो ज़िक्र अज़कार है वो जुम्बी भी कर सकता है और जो हाइज़ा है वो भी कर सकती है। इसके बारे में रिवायात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत के सिवा हर हालत में आप ज़िक्र व अज़कार फरमाते थे और कुरान करीम की तिलावत भी फरमाते थे। सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, इस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से भी रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्बी और हाइज़ा ये कुरान करीम की तिलावत न करें, इसके अलावा वो ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। बेवुज़ू आदमी बग़ैर छुए कुरान करीम की तिलावत कर सकता है। इसी तरह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आका करीम जब बैतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते थे तो आप तहारत वुज़ू फरमाते थे, यानी ये आपका हमेशा मामूल था या कभी कभार आप ये फरमाते थे। अब पहले वाली रिवायत के ख़िलाफ़ नहीं है कि आप हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र फरमा लेते थे सिवाय जुम्बी हालत के, और यहाँ फरमाए जब बैतुल खला से तशरीफ़ लाते थे तो आप वुज़ू फरमाते थे। तो लिहाजा इसमें तो जो बग़ैर वज़ू के भी ज़िक्र अज़कार करना और वज़ू करके ज़िक्र अज़कार करना दोनों साबित होते हैं। लिहाजा सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला की जो रिवायत है वो मुताख़िर होने की वजह से वो नासिख है पहले दो जो जमातें हैं उनके मौक़िफ़ की कि बिल्कुल नमाज वाली हालत चाहिए, ये भी दुरुस्त नहीं। सलाम के लिए तो तयम्मुम फरमा लें, क्योंकि आका करीम की बारगाह में सलाम किया गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशा फरमा रहे थे, वो दूसरी जमात का ये मौक़िफ़ है। और आका करीम ने उसके बाद एक दीवार के पास तशरीफ़ ले गए, आपने तयम्मुम फरमाया दीवार के साथ मट्टी से, और फिर आपने सलाम का जवाब दिया। तो लिहाजा वो इससे सलाम के जवाब के लिए तयम्मुम और इसके बाकी वो कहते हैं हालत नमाज चाहिए। अब हमारे अहनाफ का मौक़िफ़ यही साबित होता है कि जुम्बी और हाइज़ा कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते, ना छूते हुए, ना बग़ैर छूते हुए, ना ज़बानी। हाँ, इसके अलावा ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं। और बेवुज़ू आदमी
وہ بھی بغیر چھوئے جتنا بھی اس کو یاد ہے وہ بالکل ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے تمام اقسام کے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بے وضو آدمی کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنبی اور حائضہ جو عورت ہے وہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے چھوئے بغیر چھوئے، لیکن بے وضو جو آدمی ہے وہ قرآن کریم ہو، ذکر و اذکار ہو، وہ تلاوت کر سکتے ہیں جتنا اسے زبانی یاد ہے، اور جب کہ جنبی اور حائضہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ بقیہ تمام ذکر و اذکار اور دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔